शहर जिसकी पहचान विद्या नगरी के तौर पर मशहूर है। इस शहर ने कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन देखे हैं और अब इस शहर को अपना उम्मीदवार चुनना है संसद में भेजने के लिए। 3 प्रमुख उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर है। महायुति से बीजेपी के उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल, तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर है, तो तीसरी ओर है वंचित बहुजन आघाड़ी से वसंत मोरे। ये तीनों ही उम्मीदवार एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिकोणीय दंगल में फंसकर पुणे सीट पश्चिमी महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि इस सीट की सियासी हवा पश्चिमी महाराष्ट्र का मिजाज तय करती है और इस बार हवा का रुख वंचित बहुजन आघाड़ी को मिले वोट से तय होने वाला है। पुणे का चुनावी माहौल ऐसा है कि कहा नहीं जा सकता कि यहाँ कमल खिलेगा, पंजा बाजी मारेगा या फिर रोड रोलर चलेगा। ट्रायंगल में फंसी इस सीट को निकालने के लिए 3 पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सड़क पर चुनावी नारों का शोर है, जीत का दावा हर ओर है। विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने किया वो कौन पूरा कर सकता है? मोदी जी पूरे कर सकता है। मुझे लगता है ये जनता जानती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये ऐसे कुछ जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस की जो बातें कर रहे थे उसका कोई प्रभाव जनता पे नहीं होने वाला। हम जीतते आएंगे। पुणे के सब लोग हमारे साथ है और उनको मालूम है कि किसको वोट देने का। 10 साल में वो लोग को वोट देके उन्हें देखे ला कोई विकास नहीं होगा, सब झूठी बात बोले ले, सब महंगाई बढ़ गई, बच्चों का है, तरुणा का है, आरोग्य का, सब उसमें किसी को कुछ फायदा मिला नहीं। मेरे उम्मीदवारी से किसी को नुकसान नहीं होगा। मेरी उम्मीदवारी से पुणे वालों का भला हो जाएगा। चुनावी रंग में रंगे पुणे में बीजेपी मोदी का विजन बता रही है, तो कांग्रेस संविधान बचाने की दुहाई दे रही है। लेकिन यहाँ असल फैक्टर सोशल इक्वेशन से ही साबित होगा। इस सीट पर ओबीसी वोटर 7 लाख है, मराठा वोटर 3 लाख, ब्राह्मण 2,71,000 और मुसलमान वोट 2,89,000 है। वोट के इन 4 बड़े धड़ों में कौन सी पार्टी जीत का रास्ता कैसे निकालेगी ये बताएंगे, लेकिन पहले पुणे में छाई चुनावी रंगत से माहौल को समझ लेते हैं। बीजेपी ने मुरलीधर मोहोल पर दांव खेला है। उन्हें उम्मीद है कि मुरलीधर जीत का माहौल बना लेंगे। मोदी मैजिक के नारों के बीच पुणे के सड़कों पर बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन जोर शोर से चल रहा है। मुरलीधर रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पुणे शहर में इस वक्त भाजपा के उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल की प्रचार रैली निकल पड़ी है। बाइक पे कई उनके कार्यकर्ता समर्थक सवार हैं। खुद मुरलीधर मोहोल, उनके साथ बीजेपी के जो नेता है, महिला अध्यक्ष है चित्रा वाघ साथ में है और एक बड़ा हुजूम हम देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का इस वक्त इस रैली में शामिल हुआ है। इस पूरी प्रचार सभा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 10 साल में किए हुए काम, विकास का एजेंडा, इसको दिखाने की कोशिश की है। और आप लगातार देख सकते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार, महायुति के उम्मीदवार, इनके साथ लोगों का एक बड़ा हुजूम यहाँ है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कांटे की टक्कर इस पूरे पुणे लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी मुरलीधर मोहोल मराठा समुदाय से आते हैं। बीजेपी की नजर 3 लाख मराठा, 7 लाख ओबीसी, 2,71,000 ब्राह्मण वोट के फार्मूले पर है। लेकिन यहाँ कई चुनौतियां भी हैं। आरक्षण के मुद्दे पर मराठा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अगर मराठाओं ने दूसरा विकल्प तलाशा तो वीवीए के वसंत मोरे को फायदा हो सकता है। कुछ वोट कांग्रेस को भी मिल सकता है। आरक्षण मामले में ओबीसी बीजेपी से काफी खुश है, लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी कैंडिडेट उतारकर इस वोट बैंक में सेंधमारी तय कर दी है। हमारे साथ मुरलीधर मोहोल है, महायुति के उम्मीदवार है, लगातार प्रचार कर रहे हैं। क्या माहौल इस साल देख रहे हैं आप? आप भी देख सकते हो, पूरी तरह से माहौल बहुत ही अच्छा है। जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं, लोगों का जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग हमारी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि पुणेकर जनता जो है उन्होंने ये निश्चय किया कि फिर एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है
और उसके लिए एक वोट जो पुणे का है वो भी देने का निश्चय किया है। वसंत मोरे हो या रविंद्र धनगेकर हो, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? मुझे नहीं लगती कोई चुनौती है, हमारा विजय निश्चित है और मुझे कोई चुनौती नहीं लगती। कांग्रेस को इस सीट पर रविंद्र धंगेकर में जीत की उम्मीद नजर आ रही है। महाविकास अघाड़ी और राहुल को उम्मीद है कि धंगेकर विधानसभा उपचुनाव का प्रदर्शन रिपीट करेंगे और कांग्रेस के गढ़ को रिट्रीव करेंगे। परंपरागत सीट वापस पाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। डोर टू डोर कैंपेन के साथ रोड शो भी निकाल रही है। इस वक्त हम पुणे में है, यानी कि पुणे लोकसभा सीट जो एक बेहद अहम सीट है, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र है उसका एक तरीके से गढ़ माना जाता है पुणे को। पुणे एक सांस्कृतिक शहर है, एक वो शहर जो मराठी में जिसे विद्या से माहिर घर यानी कि विद्या नगरी कहा जाता है। और इस वक्त यहाँ पर रविंद्र धनगेकर जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, वो इस वक्त अपनी प्रचार रैली में है। धंगेकर के रोड शो में बीजेपी जैसी रंगत भले ही ना हो, लेकिन सोशल इक्वेशन के मामले में वो ज्यादा कमजोर नहीं है। ओबीसी कैटेगरी से आने वाले रविंद्र धंगेकर की पहचान जमीनी कार्यकर्ता की है। कांग्रेस ने इन्हें टिकट देकर 7 लाख ओबीसी वोट पर निशाना साधा है। बीजेपी की ओर जाने वाले ओबीसी वोट को मोड़ने की फील्डिंग सेट की गई है। आरक्षण को लेकर मराठाओं की नाराजगी का भी फायदा कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। 2,89,000 मुसलमान वोटर्स को तो कांग्रेस अपना सबसे सॉलिड वोट बैंक मानकर जीत के सपने सजो रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी इस फॉर्मूले में कई बड़ी टेंशन है। मुसलमान वोट और मराठा वोट में वीवीए की सेंधमारी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। ओबीसी का कुछ वोट कांग्रेस को जरूर मिलेगा, ये तय है, लेकिन बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी बड़ी होगी, इस पर संशय बना हुआ है। उद्धव गुट की पूरी वोट शिफ्टिंग पर मंडरा रहे आशंका के बादल भी कांग्रेस के लिए परेशानी बने हुए। पिछली बार की बात करें जब दिवंगत गिरीश बापट जीते थे 2014 में, तो उन्हें लीड था, मतलब 3 लाख का लीड था, 6 लाख उनको वोटिंग हुआ था। इतना बड़ा लीड तोड़ पाना लगभग किसी भी उम्मीदवार के लिए असंभव सी बात होती है। आप उसे कैसे संभव करने वाले? पहली तो एक बात ऐसी है कि शिवसेना उनके साथ नहीं है और शिवसेना का जो वोट है वो ज्यादा है, वो उसमें से कम करा तो हमारे साथ आए थे, इसकी वजह से हमारा फाइट चालू हो गया। और दूसरी बात ऐसी कि मोदी लाट खत्म हो गया, जो 10 साल में उनने जो लोग को जनता को बताया वो कोई मिला नहीं। 15 लाख की बात करेंगे, आरोग्य की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, बच्चों का स्कूल की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, तो सब झूठी बात बोलेगा। इसके वजह से जो उनको जो लीड मिला था वो उसमें कम होने वाला है। और मैं अभी पब्लिक में 30 साल में हूँ और मैं पुणे शहर के सभी लोगों का मेरी काम के बाद में एक इकट्ठा हो गया, हाँ, तो इसके वजह से मेरे को फायदा होने वाला है और हम जीत हासिल करेंगे। आप कह रहे हैं जीत हासिल करेंगे, लेकिन शिवसेना तो अभी 2 पार्ट में, 2 धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट है तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे है। तो एकनाथ शिंदे का जो फैक्टर है, जो स्ट्रांग है, वो तो मुरलीधर मोहोल के साथ जा सकता है ना। पुणे में अभी बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे के साथ सभी लोग हैं। पुणे में ऐसे कोई लोग शिंदेगढ़ में हासिल गए नहीं है, इसकी वजह से पुणे में शिवसेना स्ट्रांग है और आप हमारे साथ है। इंडिया फ्रंट के सब पार्टी हमारे साथ है और सामाजिक संस्था रहेंगे, यूनिटी रहेंगे, सब यूनिटी अभी कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी के साथ है। इसकी वजह से हम चुन के आएंगे। बीबीए ने मनसे से आए बसंत मोरे को मैदान में उतारा है। दावा किया जा रहा है कि मोरे का रोड रोलर दूसरी पार्टियों की जीत के दावों को कुचल देगा। पुणे में ग्राउंड पर बीबीए की कैंपेनिंग ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं नजर आ रही है। माना जा रहा है कि इस खेमे के वोटर साइलेंट हैं, वो पहले चीजों को तोल रहा है फिर बोल रहा है। बीबीए की जीत का फार्मूला 2,89,000 मुसलमान, 3 लाख मराठा और दलित वोट पर टिका है, लेकिन ये इक्वेशन इतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा कि जीत दिला दे, क्योंकि मुसलमान और मराठा का पूरा वोट उन्हें मिलता नहीं दिख रहा। वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो मुझे कैंडिडेट दिया है वो पुणे के विकास के लिए दिया है, ना कि किसी के इसके लिए नहीं दिए। ना कांग्रेस या भाजपा, इनके वोट नहीं मैं काटूंगा, क्योंकि मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। 4 साल से पूरे पुणे सिटी के अंदर मेरा काम चल रहा है। कोरोना की वजह से मैं पूरे पुणे सिटी में कोरोना योद्धा करके जाना जाता हूँ।
बोले अभी कांग्रेस वाले ही मेरा वोट खाएंगे, MIM वाले मेरा वोट खाएंगे, क्योंकि मेरा जितना मार्जिन है चुन के आने का वो कम हो रहा। 50,000 के ऊपर मैं जाऊंगा, 50,000 के ऊपर मैं चुन के आऊंगा, इतना तो मेरा जजमेंट है। क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी का जितना मतदान है पूना में, सकल मराठा समाज जो मेरे पीछे है, मुस्लिम समाज जो कि आजाद की वजह से मेरे पीछे है, और उसके ऊपर जो भी MNS के लोग हैं, MNS वालों को मालूम है जो कार्यकर्ता है कि वसंत मोरे ने पार्टी किस हालत में छोड़ी है, इसलिए MNS वाले भी मुझे चॉइस करते हैं, MNS वाले भी मुझे मत करेंगे। पुणे में चुनावी शोर के बीच चर्चा ट्रैफिक जैम, पानी और बेरोजगारी की भी हो रही है। बीजेपी इसे 40 साल पुरानी समस्या बता रही है, मोदी को इसका निदान बता रही है, तो कांग्रेस जुमला जुमला चिल्ला रही है। हमारे कांग्रेस के जो नेता है अभी, वो है जो खुद 24 घंटे काम में रहते हैं। कभी मैंने तो सुना नहीं जो अपोजिट वाला या दूसरा कोई है वो ऐसा काम कर रहा है, और जो दूसरा उम्मीदवार है वो तो मैंने सिर्फ उनको रील्स पे ही देखा हुआ है। महंगाई कम करे, बेरोजगारी कम करे। बेरोजगार तो आप जानते हैं कि कितने 83% बेरोजगार आज इंडिया में है, तो वो कम करे, जो वादे किए थे वो पूरे करे। ये गैस महंगा हो गया बहुत, वो कम करना चाहिए। लाइट बिल बढ़ गया, वो होना चाहिए। और ज्येष्ठ नागरिक की सब सुविधा बंद कर दी है, वो चालू होनी चाहिए। ऐसा उम्मीदवार हमें चाहिए। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो सरकार की नीयत होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। अनुशासन का पाठ पढ़ा है, सेवा धर्म बनाया है, अमन और ईमा का हमने नेजा नया उठाया है, नहीं किसी से नफरत है, सबसे प्यार मोहब्बत है। इस माहौल से यदि इस भारत को बनाए, जो उम्मीदवार हमारा इस भावना को संसद तक पहुंचाए, जो इस भावना को लेके संसद में हमारे प्रश्न उठाए, ज्येष्ठ नागरिक के प्रश्न है, युवाओं के प्रश्न है, बेरोजगारी के प्रश्न है, इन सब मुद्दों को जो भले 26/11 के प्रश्नों को बार बार उठाने से पुलवामा का प्रश्न किधर जाता है, वो कोई उठाता नहीं है। तो ये जो गुमराह करने वाली बात है, इन गुमराह करने वाली बातों से जो प्यार और मोहब्बत की बात करेगा, जो सबको साथ लेने वाली बात करेगा, ऐसे उम्मीदवार को हमें चुना है। जो कांग्रेस बोल रही है कि भाजपा संविधान बदलने वाला है, इनका इतिहास आप देखोगे तो कांग्रेस के पहले जो पंत प्रधान थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने खुद इस संविधान में 17 बार चेंजेस किए थे, मतलब अमेंडमेंट किए थे। इंदिरा गांधी जी ने 29 बार, राजीव गांधी ने 10 बार, नरसिम्हा राव ने खुद 10 बार और मनमोहन सिंह जी ने 9 बार इसमें अमेंडमेंट किया था। तब उनको बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान कहीं हम लोग इसकी फ्रेम को हाथ लगा रहे, ये समझ में नहीं आया। सबसे पहले अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान किसने किया है या इसकी फ्रेम को किसी ने हाथ डाला है तो वो इंदिरा गांधी ने डाला है 1975 में, जबकि इमरजेंसी उन्होंने लगवाई थी। जीत इतनी आसान नहीं है किसी भी उम्मीदवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके के वोट के गणित है उसमें किसी का भी पलड़ा भारी नजर नहीं आता, कांटे की टक्कर नजर आती है। ओबीसी वोट बैंक हो, मराठा वोट बैंक हो या फिर मुस्लिम वोट बैंक, ये सारे वोट बैंक एक साथ किसी के साथ जाते नजर नहीं आते। ऐसे में कांटे की टक्कर बनी हुई है। कैमरामैन